बेटा, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन इस शहर में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने जो भी कहा मैं समझ गया हूँ पापा। अब हम यहाँ इस लाचारी की जिंदगी और नहीं जीना चाहते। हम भी अपनी माता के पास जाना चाहते हैं। हम उनके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। जमींदार के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था कि इतने दिनों से किराया नहीं मिला है, इसलिए वो सीधे बिना खटखटाए उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के भीतर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धन्नाना गांव के बीचों बीच एक छोटा सा और पुराना घर था। बाहर से देखने पर वो मकान शांत और वीरान लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा इंसान रहता था जो किसी मसीहा से कम नहीं था। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक संत थे, संत रामपाल जी महाराज। हालांकि विडंबना ये थी कि वो उस घर में अपनी इच्छा से नहीं थे, बल्कि उन्हें गहरी साजिश के तहत जबरन जेल की चार दीवारी के पीछे कैद किया गया था। उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को भले ही कुछ समय के लिए दबाया जा सके, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। संत रामपाल जी महाराज की सादगी, उनके ज्ञान और उनकी सच्ची बातों से प्रभावित होकर आज लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन चुके थे। धन्नाना गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। हर तरफ एक अपनापन था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर इसके बिल्कुल विपरीत थी। दिल्ली के एक तंग और पुराने से कमरे में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा लड़का, उसकी बहन जो कि बहुत छोटी थी, और उनके पिता रहते थे। उस रात कमरे का माहौल बहुत भारी और गमगीन था। पिता अपने दोनों मासूम बच्चों के पास जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। बच्चों के पेट कई दिनों से ठीक से नहीं भरे थे और ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। बेटा, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन इस शहर में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घर भी अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है और पिछले कई दिनों से हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आपने जो भी कहा मैं समझ गया हूँ पापा। अब हम यहाँ इस लाचारी की जिंदगी और नहीं जीना चाहते। हम भी अपनी माता के पास जाना चाहते हैं। हम उनके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है और सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों के मासूम चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दुनिया से हार जाने की एक गहरी शांति थी। रात के उस सन्नाटे में गरीबी और बेबसी ने उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। अगली सुबह की किरण जब दिल्ली की उस तंग गली में पहुंची, तो हर तरफ एक अजीब सा खामोश सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी मकान का जमींदार, जो पिछले कई महीनों से अपने कमरे का किराया वसूलने नहीं आया था, आज सुबह सुबह उसी घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके हाथ में किराए का हिसाब किताब करने वाली एक पुरानी डायरी थी। जमींदार के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था कि इतने दिनों से किराया नहीं मिला है, इसलिए वो सीधे बिना खटखटाए उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के भीतर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के भीतर उस छोटे लड़के, उसकी छोटी बहन और उनके पिता, तीनों की लाशें जमीन पर थीं। गरीबी और भूखमरी से तंग आकर उस परिवार ने रात को ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जमींदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक पल भी वहां नहीं रुका। वो उल्टे पांव डर के मारे कांपते हुए, हांफते हुए भागा और सीधे दौड़कर अपने घर वापस चला गया। उसके मन में उस विभत्स दृश्य का डर इस तरह बैठ गया था कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर धन्नाना गांव से दूर जेल के उस शांत और एकांत कमरे में तभी जेल का एक संतरी हाथ में आज का अखबार लेकर आया और उसने अखबार सेल के लोहे की सलाखों के पास रख दिया। संत रामपाल जी महाराज ने वो अखबार उठाया। अखबार की बड़ी हेडलाइन चीख चीख कर कह रही थी, दिल्ली में भीषण गरीबी और बेबसी के चलते एक पूरे परिवार ने की आत्महत्या। पिता
और 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। उस खबर को पढ़ते ही संत रामपाल जी महाराज का दिल भीतर तक दहल गया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा छा गई। एक पिता की लाचारी और 2 मासूम बच्चों की ऐसी बेमौत मौत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था और मन ही मन सोचा कि इस देश में आज भी इंसानियत वहां खड़ी है जहां पेट की आग इंसान को अपनी जान देने पर मजबूर कर देती है। जेल की चहार दीवारी के भीतर बैठकर भी संत जी ने यह संकल्प ले लिया कि अब वो इस देश में किसी भी गरीब को इस तरह भूखा या लाचार नहीं मरने देंगे। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों और सेवकों को संदेश भिजवाया और एक बहुत बड़ा सेवा कार्य शुरू करने का आदेश दिया। अगले ही दिन से एक ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत हुई, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का उद्देश्य साफ था कि देश के किसी भी कोने में कोई भी गरीब या बेसहारा इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। धन्नाना गांव समेत आसपास के कई गांवों और शहरों में इस सेवा की गूंज सुनाई देने लगी। ये लीजिए बहन जी, संत रामपाल महाराज जी की दया से आपका इस महीने का राशन। गरीबों के कच्चे और जर्जर मकानों को तोड़कर पक्के मकान बनवाने शुरू कर दिए। अब धन्नाना गांव और उसके आसपास का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। गांव की तंग गलियों में अब भुखमरी और निराशा का नामो निशान नहीं था। अब कोई भी गरीब इंसान रात के समय भूखे पेट सोने को मजबूर नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता और असीम करुणा से लाखों गरीबों के जीवन का अंधकार दूर कर दिया था। जो समाज कभी लाचारी और बेबसी के आंसुओं में डूबा रहता था, आज वही गरीब और शोषित लोग एक नई उम्मीद और हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर कोई संत जी के इस महान परोपकार की चर्चा कर रहा था और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। इसी सेवा और बदलाव के सुंदर सफर के बीच अब वो समय भी नजदीक आ रहा था जिसका इंतजार धन्नाना गांव और उनके सभी भक्तों को बेसब्री से था। वो समय था संत रामपाल जी महाराज के जेल से रिहा होकर वापस लौटने का। उनके आने की खबर से पूरे इलाके में एक नई ऊर्जा और उत्साह की लहर दौड़ गई। जेल के वो कठिन दिन अब समाप्त होने वाले थे और संत रामपाल जी महाराज के पुनः आगमन का समय आ चुका था। हर किसी के मन में बस यही एक बात थी कि उनके असली मसीहा, उनके रक्षक अब जल्द ही उनके बीच लौटने वाले हैं। मेरे तन में कबीर, मेरे मन में कबीर, मेरे कण कण में कबीर, मेरे मन में कबीर। जब संत जी अपनी गाड़ी से उतरकर गांव की सीमा पर पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों भक्तों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई संत जी के दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। संत जी ने बहुत ही शांत और सौम्य भाव से अपने सभी भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके चेहरे पर वही पुरानी करुणा और संतोष का भाव था जो हमेशा से उनकी पहचान रहा था। क्या अब किसी भी गरीब के घर का चूल्हा ठंडा तो नहीं रहता? क्या कोई बच्चा रात को भूखा तो नहीं सोता? महाराज जी, आपकी चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम और आपके आशीर्वाद से अब हमारे गांव या आसपास के किसी भी कोने में कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता। जिनके सिर पर छत नहीं थी उन्हें पक्के मकान मिल चुके हैं। आपने जेल में रहकर भी जो परोपकार किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। अच्छा धर्म और सच्ची भक्ति इंसानों की सेवा करना ही है। किसी भूखे को अन्न देना और किसी बेसहारा को सहारा देना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। उनके इन वचनों को सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का सिर श्रद्धा से और अधिक झुक गया। उस दिन के बाद से धनाना गांव में एकता, भाईचारे और सेवा का एक नया अध्याय हमेशा के लिए लिखा जा चुका था। उधर दिल्ली में उस घटना के कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस वीरान घर का जमींदार अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जिस रात उसने उस गरीब परिवार की लाशें देखी थीं, उसके बाद से उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो मासूम बच्चे, वो लाचार पिता और वो खौफनाक मंजर आ जाता था। उसे बार बार ऐसा महसूस होता था कि उसने भी कहीं ना कहीं उस परिवार पर बहुत अत्याचार किए थे। समय पर किराया मांगने का दबाव, छोटी छोटी बात पर उन्हें डांटना
और उनकी बेबसी को नजरअंदाज कर देना, ये सारे पाप उसके दिल पर एक भारी बोझ बन चुके थे। जब उसे पता चला कि धनाना गांव में संत रामपाल जी महाराज वापस आ चुके हैं, वो बिना एक पल गवाए सीधा धनाना गांव पहुंचा। जैसे ही जमींदार ने संत जी के कमरे में प्रवेश किया, जमींदार हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जिस घर में उन तीनों ने आत्महत्या की थी वो मकान मेरा ही था। मैंने उन पर अनगिनत अत्याचार किए थे। जब वे बेसहारा थे तब एक इंसान होने के नाते मैंने उनकी मदद करने के बजाय उन पर किराए का और कर्ज का बोझ डाल दिया था। मेरे ही दबाव और तानों ने शायद उन्हें उस खौफनाक कदम को उठाने पर मजबूर कर दिया। मेरी क्रूरता की वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी। मुझे बताइए कि मैं अपने इन पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही शांत, गंभीर और करुणा से भरे भाव से जमींदार की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा ठहराव और समझ थी। उठो बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती का एहसास करके पछतावा करे और सुधरना चाहे, उसे माफ किया जा सकता है। तुमने जो किया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आज से तुम अपने अहंकार और क्रूरता को हमेशा के लिए त्याग सकते हो। तो क्या भगवान मुझे कभी माफ करेंगे महाराज? मैं अब इस पाप के बोझ के साथ नहीं जी सकता। प्रभु की अदालत में सच्चे दिल से मांगी गई माफी और बदला हुआ इंसान ही सबसे बड़ा सुधार है। अगर तुम सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो आज से समाज के किसी भी गरीब, लाचार या कमजोर इंसान पर अत्याचार मत करना, बल्कि अपना वही मकान या अपनी संपत्ति किसी ऐसे बेसहारा परिवार को रहने के लिए दे दो जिसके पास सिर छिपाने की जगह ना हो। भूखों को खाना खिलाओ और गरीबों के आंसू पोंछो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा भी है और यही तुम्हारी सच्ची माफी भी होगी। संत जी के इन पवित्र और स्नेह से भरे वचनों को सुनकर जमींदार का मन हल्का हो गया। उसके भीतर का अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर संत जी को वचन दिया कि वो आज से अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा देगा। उस दिन के बाद से वो जमींदार पूरी तरह बदल गया और उसने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया।